हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द एग्री डॉक्टर्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अरहर में प्रमुख खरपतवार नाशक को कैसे कंट्रोल करें और अरहर में कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे हमारी फसल अच्छी हो और सुरक्षित हो और हाइट भी बढ़े। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अरहर की खेती यानी कि आप लोग अरहर की बुआई हो गई होगी, लेट सेट अभी चल रहा है बहुत जगहों पर। राजस्थान में, बिहार साइड में भी अरहर की बुआई चल रही है। तो आप लोग भी अभी बो सकते हैं क्योंकि अभी समय है। और जो जिन लोगों ने अगर मतलब कि जून मई लास्ट में जून में बो दिए हैं, जून के मतलब सेकेंड वीक से बुआई कर दिए हैं, तो उन लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि उन लोगों के अरहर लगभग हमको लग रहा है कि 1 फीट से ऊपर की हो गई होगी। और अरहर में अभी जो मुख्य रूप से जैसे कि पत्ती पीला हो जाती है, अरहर का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसके साथ ही साथ उसमें कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें अगर कि हमारे अरहर का ग्रोथ भी हो और हाइट भी बढ़े और इसमें हरियाली बने रहे। तो दोस्तों देखिए, इसी के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ कि आप अरहर के अगर बुआई कर दी हैं, अगर आपके खेतों में नमी, बारिश के मौसम तो है ही, बारिश के अगर मौसम में अगर खेत में नमी है तो आप अरहर में जैसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का मात्रा कम डालना चाहिए अरहर में। और आप पोटेशियम का भी डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंक और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को देते हैं तो जितने सारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट के होती हैं तो उसकी कमी को पूरा करेगा, जिससे कि हमारी अरहर अच्छा ग्रोथ करेगा और हरियाली भी रखेगा। इसके साथ ही साथ आप उसमें विटामिन के रूप में जैसे कि जैम के बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, टॉनिक का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्टिलाइजर मिला के देते हैं। तो फर्टिलाइजर या स्प्रे के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन मैं प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ जो ह्यूमिक प्लस फॉल्विक एसिड है। इससे होती क्या है दोस्तों कि एक पौधों की ग्रोथ कराता है, हरियाली रखता है और उस पौधे के मोटापा को मतलब कि बढ़ाने में मदद करता है। और रूट फर्टिलाइजर अपना फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा एक कारीगर दवा है और ये टॉनिक माना जाता है। इसके साथ साथ एक क्या कहता है, ह्यूमिक प्लस फॉलिक एसिड का काम ये है कि हरियाली और इसके साथ साथ ये हाइट भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा इसका मदद करता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या एमिनो एसिड प्लस जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी प्रयोग करने से आपको फसल अच्छी हो जाएगी और उसमें आपकी फसल में हरियाली और ग्रोथ भी होगा। या आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप जैसे कि यूरिया आप लेते होंगे इफ़को कंपनी के लेते हैं, तो उसी में दोस्तों देखिए, यूरिया जब लेते हैं तो आपको सागरिका फ्री में मिल रहा है। आजकल सागरिका जो है फ्री में मिल रहा है, जो सीविड है। तो आप उसको भी प्रयोग करके, सीविड का भी डाल करके, सीविड भी क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही है। तो आप सीविड को भी प्रयोग करके आप अपने फसल को अच्छे कर सकते हैं और उसका ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सभी पीजीआर हैं। अब इस पर मैं बात करूंगा कि इसमें जैसे कि अरहर की आप बुआई कर दिए हैं, अरहर की बुआई करने के बाद मुख्य रूप से जो परेशानी होती है वो होती है खरपतवार के लिए। खरपतवार के लिए दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि अपने खेतों में, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का यूज़ करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा जो धानुका कंपनी की जैसे जो सेम्प्रा आती है, आप उससे अरहर के खरपतवारों को बिल्कुल आप नष्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के खरपतवार, सकरी पत्ती वाली हो, चौड़ी पत्ती वाली हो, जितने सारे खरपतवार है, लतेरी वाले होते हैं, तो उस सभी को नष्ट कर दे। एक ही दवा डालना है सेम्प्रा, उससे पूरा खत्म हो जाएगा खरपतवार। ठीक है। अब मैं बात करूँगा अगर वो नहीं मिलना है तो आप जैसे कि 2,4-D या पेंडामेथिलिन और इमाज़ाथापर 30% पेंडामेथिलिन और 2% इमाज़ाथापर यानी कि 30-2 आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या 38.7% वाला पेंडामेथिलिन को भी यूज़ करके और 2,4-D को मिला करके अच्छा आप उसको रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी टॉपिकों पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की इसकी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आगे चल कर के जैसे कि कीड़े लग जाते हैं अरहर में, तो उस पर तभी हम लोग बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। पर अभी आप जैसे कि आपकी फसल में ग्रोथ रुकी हुई है, हरियाली रुकी हुई है, पीलापन हो रहा है या घास के खरपतवार से परेशान है, तो आप ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे, तो आपको वीडियो में आपको उसका समाधान बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।